मैंने एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग को क्यों छोड़ दिया, आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं, जहां पे मैं क्लाइंट्स के साथ काम करता हूं। मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का नाम है एफएक्स रेटेना है, जो कि बेसिकली ऑफिसेस हमारे लखनऊ और पुणे में है। ये जो बात है ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जानते हैं, पर मैं आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ कि यार मार्केटिंग एजेंसी शुरू करने से पहले मैंने वो सारी चीजें ट्राई करी है डिजिटल मार्केटिंग में, जो हर एक बिगिनर करता है, हर एक बिगिनर के माइंड में आती हैं। आप अभी जितनी भी चीज ट्राई कर रहे हो या सोच रहे हो कि करने के लिए, यार एफिलिएट मार्केटिंग भी कर लेते हैं, ई कॉमर्स भी कर लेते हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें ट्राई करी है। मैं भी आपके जैसे कि एक जर्नी से चल के आया हूँ, जहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, अलग अलग जगह माइंड जाता था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, बात करते हैं 2017 की, 2017 में मैंने स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग सीखना। मैंने 2017 में कहीं सुना था कि डिजिटल मार्केटिंग नाम की कोई चीज होती है और इससे ना पैसे कमाए जा सकते हैं, ये एक अच्छा करियर है, इसकी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सुना तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया जाके कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं। वहां से मुझको पहला टर्म सुनाई दिया, एसईओ। अब एसईओ उस टाइम मुझे लगा यार कोई टूल होता है, कोई सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू करना है या पैसे कमाने हैं। जब मैंने डिटेल में स्टडी किया, समझा, तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया, वेबसाइट्स। अब वेबसाइट्स तो मुझको पहले से पता थी, पर मुझको ये नहीं पता था यार वेबसाइट खुद से भी बनाई जा सकती हैं, बहुत आसानी से बन जाएंगी वर्डप्रेस के थ्रू, इसके थ्रू। मुझको पता था यार कि बेसिक अगर मुझको वेबसाइट भी बनानी है तो मुझे कोडिंग सीखनी पड़ेगी, पीएचपी या फिर ये सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, जो कि मुझको उस टाइम नहीं आता था, ना ही मेरे को टेक बैकग्राउंड से था। सब मुझको समझ में आया कि यार अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो उसके लिए एसईओ सीखना पड़ेगा, और एसईओ के लिए एक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी वेबसाइट के थ्रू ही एसईओ हो सकता है, उस पर एसईओ किया जा सकता है। तो मैंने वेबसाइट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। वेबसाइट में पता चला डोमेन होता है, होस्टिंग होती है, एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। फिर मैंने कहीं से पैसे से जुगाड़ करके एक डोमेन खरीदा, साइट ग्राउंड की उस टाइम होस्टिंग आती थी, मैंने 6-7 हजार की होस्टिंग परचेज करी और फिर मैंने एक अपना ब्लॉग शुरू किया। अब ब्लॉग में भी आता था यार कि किस चीज पे ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मुझको कोई आइडिया तो था नहीं, ना ही मैं किसी चीज का एक्सपर्ट था, ना ही मैं कोई कंटेंट राइटर था। तो मैंने बहुत पहले, मुझको याद है, मैंने ट्रैवल एजेंसी में जॉब करी थी 1 साल, तो मुझको उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कि घूमने घामने की जगह क्या होती हैं, कहाँ पे घुमाया जा सकता है, कौन सी अच्छी जगह है घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रैवल आइटनरी कैसे बनती है। तो मुझको एक ट्रैवल की नॉलेज थी, तो मैंने सोचा यार कि चलो ट्रैवल की ही एक एजेंसी बनाते हैं, ठीक है, या फिर ट्रैवल की एक वेबसाइट बनाते हैं। तो मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट करी thrillholiday.com के नाम से। मैंने एक डोमेन खरीद लिया और उस पर मैं समझने लगा। मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, यूट्यूब से देखा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है। फिर मैं प्लगइन्स के सेक्शन में गया, वहां पे खेलने लगा अलग अलग प्लगइन्स के साथ, क्योंकि एज अ बिगिनर मुझको कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस मुझको ये पता था कि यार कुछ ना कुछ इसमें करेंगे और देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो कुछ भी ऐसा माइंड में नहीं था, बस मैं किए जा रहा था। फिर मुझको एलिमेंटोर जैसी प्लगइन मिली, उसको मैंने इंस्टॉल किया, अलग अलग वीडियोस देखे उसके थ्रू, एंड देन फिर उसके साथ मैंने पेजेस में गया, तो मुझको समझ में आया ये तो आसान है यार, मतलब ये एक अपना डैशबोर्ड है एलिमेंटोर का, जहां से आपको पिकअप एंड ड्रॉप करना है, यहाँ से चीजें एडिट करने लगी। फिर मैं उसको एक्सप्लोर करता गया बहुत सारा। फिर मैंने इस तरह से अलग अलग प्लगइन्स पे एक्सप्लोर किए, पेज बिल्डर्स भी, जैसे थ्राइव आर्किटेक्ट, डीवी, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर करी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया यार कि इससे ना ब्लॉगिंग करी जा सकती है। मैंने कुछ पेजेस बनाए, फिर मैंने ना एक बेसिक एक थीम, वही फ्री थीम उठाई और उस पर एक वेबसाइट सेटअप कर ली। तो ये 1-2 हफ्ते में हो गया था। मैंने यूट्यूब वीडियो देख देख के सारी चीजें करी थी, सीखी थी वहीं से भी, तो कुछ चीजें सही थी, कुछ नहीं सही थी। फिर मैं और डिटेल में एसईओ को पढ़ने लगी कि एसईओ एक्चुअली करते कैसे। फिर समझ में आया कि ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे। ब्लॉग्स 2000 वर्ड के होने चाहिए, 3000 वर्ड के होने चाहिए, उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, फोकस कीवर्ड हो, प्राइमरी कीवर्ड्स हो, उनके मेटा टैग्स हो। एसईओ करने के लिए और एक प्लगइन चाहिए जो कि योस्ट एसईओ आती थी, रैंक मैथ है, ये सब कुछ समझ में आया मुझको, ठीक है। फिर यार अल्टीमेटली आया कि ब्लॉगिंग करेंगे, एसईओ करेंगे, बट पैसे कहाँ से आएंगे। तो पैसे वाला एंगल तब भी नहीं क्लियर हो रहा था कि यार ब्लॉगिंग करके आखिर कैसे पैसे आ सकते हैं। फिर मैंने जब और ज्यादा एक्सप्लोर किया, समझ में आया कि एडसेंस भी होता है, एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है। एफिलिएट मार्केटिंग को मैंने ज्यादा स्टडी किया, तब मैं पहुंचा अमेजोन का जो एफिलिएट मार्केटिंग जो प्रोग्राम था, अभी भी चलता है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग को एक्सप्लोर करने लगा। उस टाइम अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बूम पे था, मतलब जितना आज है उससे कहीं ज्यादा था, क्योंकि उस टाइम जो अमेजोन के कमीशन थे, इंसेंटिव्स थे, वो भी काफी ज्यादा थे। बाद में उन्होंने कट डाउन करके उसको काफी कम कर दिया, खास करके इंडिया में।
तो जब मैंने अमेजॉन एफिलिएट के बारे में पढ़ा और फिर मैं सोचा लगा यार इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने अमेजॉन एफिलिएट पे एक अपना अकाउंट बना लिया और मैंने ब्लॉग्स लिखना शुरू किए। तो मैंने सोचा किस चीज़ पे ब्लॉग लिखा जाए, मुझे ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स मिल नहीं रहे थे, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने एक ड्रोन्स पे एक आर्टिकल लिखा कि टॉप 6 ड्रोन्स, और वो भी मैंने प्रॉपर रिसर्च किया कि एसईओ के लिए मुझे कंटेंट लिखना है तो किस तरह से लिखना चाहिए, क्या चीज़ें हैं। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग ब्लॉग्स पढ़े जहाँ पे लोगों ने रिव्यू किया था, जहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स बताए थे, अलग अलग उन्होंने एक तरीके से कंटेंट को लिखा। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ने के बाद एक मैंने ड्रोन्स पे आर्टिकल लिखा, और इस तरह से मैंने ट्रैवल के कैमरास, डीएसएलआर्स के ऊपर मैंने इस तरह से, क्योंकि जो अपने निश में ढूंढ रहा था कि जो मेरे निश में ही प्रोडक्ट मिले और उससे ब्लॉग्स लिखे जाए। तो मैंने ब्लॉग लिखने शुरू किए और उस पर खूब एसईओ भी करने लगा, कोरा पे आंसर्स किए, बैकलिंक्स बनाई, प्रोफाइल बैकलिंक्स, ये सारी चीजें मैंने, मतलब एक वेबसाइट ली थी उसको मैंने अच्छे से एसईओ एक्सप्लोर किया और इस पे वेबसाइट पे भी खूब काम किया। तो मुझको एक आइडिया हो गया यार कि हाँ ठीक है, मतलब इस वेबसाइट को भी कैसे डिजाइन करना है, पेज और डिजाइन करना आ गया, एसईओ आ गए मुझको, मतलब बेसिक्स एसईओ के हिसाब से सारी चीजें आ गई। बट प्रॉब्लम तब भी थी यार कि पैसा नहीं आ रहा था। अब ब्लॉग बना लिया, अमेजॉन एफिलिएट ले लिया, अब हर दिन खोल के देखता था यार कोई सेल आई कि नहीं आई, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स भी लगा लिया, वो सब भी यूट्यूब से देख के। बट जो मेन प्रॉब्लम थी ना वो नहीं सॉल्व हो रही थी, पैसे नहीं आ रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारी चीज पैसे के लिए हो रही थी, खास करके उस टाइम। क्योंकि उस टाइम क्रैक करना था यार कि आखिर पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कुछ एक पैसे आते थोड़े बहुत तो मोटिवेशन मिलता। फिर समझ में आया जब मैंने एनालाइज किया, देखा वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लगा था, ऑर्गेनिक के थ्रू, कोरा के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, सब थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगा था वेबसाइट पे। और वेबसाइट थोड़ी पुरानी भी हुई थी, 4-5 महीने। तो मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया और एडसेंस अप्रूव हो गया था। तो जब एडसेंस अप्रूव हुआ तो बहुत खुशी हुई थी यार कि मतलब जैसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मतलब अप्रूवल मिल गया हो। तो एडसेंस की अप्रूवल की खुशी बहुत ज्यादा थी। तो मुझे लगा यार अब तो बहुत ज्यादा पैसे आएंगे, और हाँ ठीक है अब पैसे आना शुरू हो जाएंगे। हर दिन एडसेंस खोलता था, वहां पे कुछ क्लिक्स आती थी, कुछ सेंट्स में पैसे आते थे, 0.02, 0.03। और इस तरह से वेट करते करते 1 महीने के आसपास लगने लगा यार कि यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो $1 भी नहीं टच कर रहा था। और उस टाइम मुझे बहुत मतलब पता भी नहीं था कि बहुत अच्छे से कैसे इसको यूटिलाइज करना है, कि एज अ बिगिनर मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था, तब तक बहुत कुछ सीख चुका था। तब तक मैं जान गया था कि फेसबुक एड्स क्या होते हैं, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। फिर दिमाग उधर भागने लगा था यार कि ये सारी चीजें भी कर लेते हैं ट्राई। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए, आर्टिकल्स बनाए, बट वहां से कोई सेल नहीं आ रही थी। 2-3 महीने बाद ऐसे मैंने एक अमेजोन का अपना फिर से अकाउंट खोला, एफिलिएट अकाउंट, और देखा वहां एक सेल आ चुकी थी। वहां पे मेरे अकाउंट में अराउंड ₹600 क्रेडिट हो गए थे। बट प्रॉब्लम ये थी, आई थिंक ₹1000 तक आप उसको कैश आउट नहीं कर सकते, आप पैसे निकाल नहीं सकते अमेजोन में। तो वो जो ₹600 मुझको मिले थे वो भी एक टाइम बाद चले गए, क्योंकि बाद में कुछ सेल्स आई नहीं, क्लिक्स आ रहे थे, लोग आ रहे थे, बट कोई फर्दर सेल नहीं कन्वर्ट हो रही थी। एक ₹600 की सेल हुई थी, जो कि उस टाइम देखा तो एक मोटिवेशन मिला, बट वो मोटिवेशन बहुत लंबे टाइम तक रहा नहीं। तो पैरेलली मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से। फिर जब मैंने ब्लॉगिंग का और डिटेल में समझा, फिर पता चला निश वाइज भी होता है यार, किसी निश में बहुत ज्यादा पैसा होता है, ऐसे फाइनेंशियल्स की निश थी। फिर पता चला किसी निश में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, जैसे कि न्यूज आर्टिकल या बॉलीवुड एंटरटेनमेंट रिलेटेड जो वेबसाइट्स होती है उस पर ज्यादा ट्रैफिक आता है। ये सब पढ़ने के बाद उस टाइम में ब्लॉगिंग को भी बहुत अच्छे से करने लगा था। एक्सपर्ट नहीं, बट एक इंटरमीडिएट लेवल तक मैं आ चुका था जहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करता था सारी चीजें। बट अल्टीमेट जो प्रॉब्लम थी पैसे की, वो नहीं सॉल्व हो रही थी, एक कंसिस्टेंट इनकम सोर्स नहीं बन पा रहा था मेरा। अब मैं एक बार यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे नहीं बन पा रहे थे, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे नहीं बन पा रहे थे, ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं सिर्फ एज अ इंडिविजुअल मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हो सकता है मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मैं एक सही डायरेक्शन मुझको ना मिली हो। क्योंकि मेरे जाने में बहुत सारे दोस्त हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग के थ्रू आज के टाइम बहुत अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो मैं ये किसी को नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग छोड़ दो या फिर वो सही नहीं है। मैं उसको पर्सनली क्रैक नहीं कर पाया। अब आ जाते हैं बैक टू दी स्टोरी। तो मैं इतना कुछ करते करते मैंने सीख लिया था कि यार एसईओ वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हैं, और बेसिक मुझको फेसबुक एड्स आ गया था। कोविड की बात थी, कोविड ऑलमोस्ट ओपन हो चुका था और लोग ऑनलाइन जा रहे थे। तो मैं सारी चीजें अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करता था कि देखो मेरे एडसेंस के थ्रू इतना ट्रैफिक आया, ये मैंने नया ब्लॉग बनाया, ये गूगल एनालिटिक्स में मुझे इतना ट्रैफिक यहाँ से आने लगा। तो ये सारी चीजें मैं अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे शेयर करता था डेली बेसिस पे। वहां से मुझको कुछ लोगों ने अप्रोच किया
और वहां से जब उन्होंने अप्रोच किया तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देना उनको स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग मुझको एक वेबसाइट के लिए 4-5 हजार रुपए मिले थे, बट एक बहुत बड़ी अर्निंग लग रही थी, क्योंकि काफी सालों बाद कुछ क्रैक हुआ यार, क्या जहां से एक्चुअल रियल पैसा आया। और फिर तो वहां से आगे की फिर डिजिटल मार्केटिंग एक सर्विसेज की एजेंसी की जर्नी स्टार्ट हो गई। देखो मेन रीजन था ब्लॉगिंग एफिलिएट मार्केटिंग का छोड़ने का या फिर ना करने का, कि मुझको वहां से क्रैक नहीं हो रहा था कि एक्चुअल रेवेन्यू कैसे आएगा, रेवेन्यू वहां से कैसे जनरेट होगा। जब मैंने सर्विसेज पे शिफ्ट किया, या फिर आप कहेंगे कि लोगों ने मुझको अप्रोच किया, मैंने सर्विसेज देना स्टार्ट करी, और वहां से मुझको पैसे मिलने स्टार्ट हो गए यार, इंस्टेंट पैसे मिलने की। मैंने किसी के लिए वेबसाइट बनाई, किसी ने 5 हजार दे दिए, और किसी के लिए मैंने गूगल एड्स मैनेज किए तो 5-10 हजार उसने दे दिए मंथली के। ऐसे मैंने 3-4 अकाउंट उस टाइम पकड़ लिए थे बिगिनर, तो 3-4 अकाउंट का उसको महीने का 25 से 30 हजार रुपए आराम से मिल जा रहा था, जो कि उस टाइम मेरे लिए काफी बड़ी चीज थी यार, क्योंकि एक पॉइंट पे मुझको यही नहीं पता था कि करना क्या है। मतलब कब तक हम ऐसे ब्लॉगिंग करते रहेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग करते रहेंगे, कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं है, और उसको कब तक सीखते रहेंगे, क्योंकि पैसा आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर पैसा आपके पास नहीं आ रहा है तो एक टाइम बाद ना मोटिवेशन आपका कम होने लगेगा। आपको मोटिवेशन बहुत ज्यादा रहेगा, बट एक माइंड से कंफ्यूजन रहेगी यार कि क्या इससे सच में कुछ होने वाला है। तो ये चीज मेरे अंदर भी आ रही थी। बट जैसे मुझको सर्विसेज वाला एक एंगल मिला कि हाँ यहाँ से ना एक अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं और यहाँ पे स्कोप है, क्योंकि मैं बहुत कुछ प्रैक्टिकली सीख चुका था, तो उस पॉइंट पर आके ना मैंने फिर उसी में करना स्टार्ट कर दिया। आप ये हिसाब से कह सकते हैं कि वहां से जब मुझको रेवेन्यू मिलने लगा तो मैंने और ज्यादा प्रमोट किया। मैंने अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस दी, मैंने उनको टाइम पे दिया, जो टाइमलाइन दी उसको पूरा किया, उनको ओवर डिलीवर किया। किसी ने 5 हजार भी पे किए तो मैंने उसको 10 हजार वाला काम करके दिया। ठीक है, तो पूरी मेहनत करी सब कुछ, तो लोगों ने रेफर करना स्टार्ट किया, फिर वहां से और क्लाइंट्स मिलने लगे। इस तरह से करके मैंने वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, और फिर धीमे धीमे मैं उसी लाइन में आ गया और अच्छे से। इस तरह से आप कह सकते हो कि जो मेरी एफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग वाली जर्नी थी उस पॉइंट पर आगे छूट गई। फिर मैंने ब्लॉगिंग एफिलिएट मार्केटिंग को ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया। मेरा पूरा ध्यान क्लाइंट्स की तरफ और एजेंसी को सेटअप करके फिर आज के टाइम उसको ग्रो करने में, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया था। आज के टाइम हम लोग 10 लोगों की टीम हो चुकी है, 2 ऑफिसेस हो गए लखनऊ और पुणे में, और उनको कैसे स्टैब्लिश करना है, कैसे और ग्रो करना है, और रेवेन्यूज कैसे बढ़ाने हैं, अपने बिजनेस को और स्टेबल कैसे करना है, उस पर पूरा ध्यान जा चुका है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग कभी करूंगा नहीं। हाँ, मैं फ्यूचर में जरूर करूंगा। एक बार मैं यहाँ से थोड़ा फ्री हो जाऊँ, मेरा बिजनेस और स्टेबल हो जाए, तो मैं उसको जरूर करूंगा, कि वो भी मैंने स्टार्ट किया था और बहुत अच्छे से मुझको पता है। आज के टाइम उस मेरे और बेटर कनेक्शंस बन गए कि एक्चुअल में ब्लॉगिंग एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मैं कहाँ से पैसे कमा सकता हूँ, कहाँ पे मैं लैग कर रहा था। तो बहुत अच्छी चीज है। बट इस वीडियो से आप ये सब सीख सकते हैं कि एक्चुअल में अगर आप कोई ऐसी लाइन पकड़ चुके हैं और जहां से पैसे नहीं जनरेट हो रहे हैं, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिली, तो शायद आपका एक टाइम मोटिवेशन लेवल कम होने लगे, तो आप कोशिश करिए कि कैसे आप अपने स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। शायद आप एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ड्रॉप शिपिंग के थ्रू करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, बट शायद कोई दूसरे एंगल से हो जाए। जिस तरह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं मोनेटाइज करना चाहता था एफिलिएट मार्केटिंग या फिर कोर्सेज के थ्रू, बट उस एंगल से नहीं हो पा रहा था। मैंने कुछ एसईओ पे कोर्सेज बनाए, जब मैं एसईओ अच्छे से सीख गया था, बट वो कोर्सेज बहुत बिके नहीं। 700-800 के कोर्स थे, 3-4 कोर्स बिके, उससे कोई ज्यादा रेवेन्यू खास हुआ नहीं। बट जब मैंने सर्विसेज ऑफर करी और मैंने क्लाइंट्स लिए, तो मुझको वहां से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं आप सबको बस यही बताना चाहता हूँ, यही सिखाना चाहता हूँ कि एक बार आप अपना ध्यान लगा के अगर देखेंगे तो आपको और भी तरीके और भी सोर्सेस मिल सकते हैं अपने स्किल को मोनेटाइज करने के लिए। हो सकता है 1-2 ऐसे सोर्सेज हो जहां से और ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सके। और जब एक बार आपको लाइफ में ना क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाएगा, तब दिक्कत नहीं होगी। आज के टाइम मेरे पास एक क्लियर कट डायरेक्शन है, मुझको पता है कि एक पाथ पे चलना है, और यहाँ इस पर चल के मुझको और ज्यादा क्लियरिटी हो गई है। मेरे बहुत ज्यादा अच्छे कनेक्शंस बन गए, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को मैं जान गया हूँ। आज के टाइम यूट्यूब भी करके मैं यूट्यूब को बहुत अच्छे से सीख लिया हूँ, मतलब 4-5 हजार सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं हमारे। तो इससे बहुत कुछ यूट्यूब के बारे में सीखने को मिला है, यहाँ से भी ग्रोथ हुई। तो अब ग्रोथ अलग अलग जगह से भी हो सकती है। तो आप सब ये कर सकते हैं कि एक बार ध्यान दीजिए कि और किस तरह से अपने स्किल को मोनेटाइज किया जा सकता है, अगर आप अभी एग्जिस्टिंग जो कर रहे हैं उसमें क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस तरह की और भी अगर वीडियोस चाहिए, मैंने जो स्ट्रगल्स की या जो फेलियर्स हुए जिससे आपको सीख सकते हैं, प्लीज एक बार नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।